वीडियो कॉल करूंगा रात में। ओके अभी रखता हूँ, चलो बाय। अलग होगी। तेरी तो चॉइस ही अच्छी है, तो कुछ भी लाती ना मुझे अच्छा लगता। अच्छा ये सब छोड़ो, ये देखो आज मैंने बालों में सिस्टीन कराया है। हाँ अच्छे लग रहे। तो आज एक टिकटॉक तो बनती है, वो भी तुम्हारे साथ। ना बाबा चलो चलो रेडी हो जाओ जल्दी से। नवीनी ना, मुझे ये सब कहाँ आता है, तू करना, मैं देख रही हूँ। आओ दीदी, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ दी। नील तू देख ना, काफी टाइम हो गया लेकिन कोलू की कोई हलचल ही नहीं हुई है। क्या? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये कोई आम बात नहीं लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हाँ तो मुझे फोन करना चाहिए था ना। क्या हो गया तुझे? चल मेरे साथ। अरे क्या कर रहा है नील, क्या कर रहा है? मैं खुद चल सकती हूँ ना, उतार मुझे। नील उतार मुझे, मैं चल सकती हूँ। हमें रिस्क नहीं ले सकते, गोलू भी तेरे साथ है, तुझे हॉस्पिटल चलना है। चुप बैठ तू। नील लेकिन चुप बैठ, मैंने बोला। कि नील ऐसे सरस्वती को उठा के कहाँ ले जा रहा है? सबित को पहली बार थ्रोन पे बैठने पे हुआ होगा ना, सेम उतना ही प्रेशर मैं आज महसूस कर रही हूँ। आई जस्ट होप मैं बाबा का नाम मिट्टी में ना मिला दूं। पता है कितना संभाल के लेके चलती हूँ मैं आपको, कहीं आप टूट फूट ना जाए। क्या अम्मी, आप है कि मेरी एंजाइटी बढ़ा रही? आपको तो मेरी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अच्छा अम्मी, आप मेरा एक काम करें, अल्लाह मियाँ तक मेरी एक रिक्वेस्ट पहुंचा दें। आज इस क्लिनिक में मेरा पहला दिन है एंड आई जस्ट होप मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हाँ बाबा, शुक्राने के 2 रकात नफिल पढ़ लूंगी। डॉक्टर, और यहाँ तक ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। इससे बचने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता है। जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो जोर जोर से सांसें लें और उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। और उससे क्या होगा? अब आप खुद करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। जाइए बाहर जाके अपनी उल्टी गिनती की प्रैक्टिस करें, मैं पेशेंट को एग्जामिन कर लेती हूँ। मैं यही वेट कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज आप बाहर जाइए। गॉड, सर दर्द। जिस गुस्सेल बिकड़ेल को तुमने डांट कर बाहर भेजा ना, खून से तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन माँ की तरह पाला है मैंने उसे। रियली? फिर तो मुझे आपके पास ही कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर बचपन में एक जोर का तमाचा मारा होता ना, तो आज इतने जिद्दी नहीं होते ये। पर आपने तो बहुत अच्छे से उसको डांट फटका कर बाहर भेज दिया ना, उसकी बोलती बंद कर दी। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि मेरे लाडे ने जिस लड़की को पसंद किया ना, उसमें आपकी तरह उसे नियंत्रण करने का गुण हो। Your sister is fine now. बात बताओ फिर,
वहाँ पैनिक क्यों क्रिएट करी थी तुम? अगर बेबी पोजीशन चेंज कर रहा है, बच्चा पोजीशन चेंज करे तो पहले बताना चाहिए ना। एक तो पेशेंट पहले से डरा हुआ है और तुम जैसे नौसिखी डॉक्टर को देखो तो और डर जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं। इंसानों को ना 40 के पहले डॉक्टर की सर्टिफिकेट देनी नहीं चाहिए। बिल्कुल चुप, वरना फिर से मुंह पे टेप लगा दूंगी। और मैं पैनिक क्रिएट कर रही थी, आप आए ही इतना शोर मचाते मचाते कि अब मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आप में इतनी भी सेंस नहीं है, किसी प्रेग्नेंट लेडी के सामने चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। और अगर ऊपर वाले पे इतना भी भरोसा नहीं है तो क्या फायदा टीमूर दहिया पे धागा बांधने का। तुम्हें कैसे पता कि मेरी गर्लफ्रेंड है? वो आपकी बहन ने बताया था। खैर, आप अपनी बहन को इतना स्ट्रेस ना दिया करें। हाँ, स्ट्रेस नहीं दूंगा मैं उसे। बस भोले बाबा, भक्स की प्रेगनेंसी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। प्लीज सब संभाल लेना, प्लीज। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वैसे भी मेरे बाबा का रिकॉर्ड है, आज तक एक भी केस उनके हाथ से कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है। इंशाल्लाह। ये नील और ये लड़की सरस्वती के पैर क्यों छू रहे हैं? धारी देवी देखनी चाहिए। अच्छा, तो ये लड़की नील की गर्लफ्रेंड है। जिंदगी की पहली पेशेंट दुआएं देकर गई है। आखिर समझ के क्या रखा है आपने अपनी बेटी को? हाँ, लेकिन अम्मी, जो उनके साथ उनका भाई था, बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था। अच्छा, एक बात बताएं अम्मी, ये रिलीजन के नाम पे लोग तलवारें क्यों उठा लेते हैं? आपने तो कंफर्म कर दिया कि सबका खुदा एक होता है, पर ये बात हम जमीन पे रहने वाले लोगों के जहन में कब घर करेगी? हे भोलेनाथ, ये कब हुआ जब ना प्रसाद भाई जी? अब आप कौन सा हाथ से खाएंगे और कौन हाथ से? अरे नहीं नहीं बोटी जी, ऐसा नहीं है। हाथ कटन नहीं है मेरे। ये रहे। वो तो मेरी प्यारी का जान ने मन्नत मांगी थी शोले फिल्म देखते देखते कि अगर धर्मेंद्र ने टंकी से कूदना कैंसिल कर दिया तो उसका पति एक पूरा दिन अपने हाथ इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा हुआ जो नहीं कूदे, वरना बेचारी बसंती का क्या होता। कितना ख्याल रखते हो ना आप मेरा। आओ जलपान कर लो। और बताओ क्या बनाया नील? यहाँ जो होने जा रहा है वो सब देखने के लिए उनका यहाँ उपस्थित होना भी तो जरूरी है। ये धारी देवी देखनी चाहिए। मेरा मतलब है कि अपनी होने वाली नाती को आशीर्वाद देने नहीं आएंगे क्या? नील, जैसे तू चाहे बग्स। जो इस गोदबरे के फंक्शन में 4 चांद लगे हैं, उनमें से 2-3 कम करने को बुला लाता हूँ उन्हें, सिर्फ तेरे लिए। What? कौन कर सकता है ऐसी हरकत? या अल्लाह, कहीं घर में चूहे तो नहीं आ गए? नहीं बाबा, ये किसी चूहे का काम नहीं है। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जिसे मेरे जज्बात की हरगिज कदर नहीं है। किसकी तरफ इशारा है तुम्हारा बेटा? और तुम्हें बता दूं, मिनिस्टर तक पहचान है मेरी। तुम्हारा नंबर ट्रैक करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं मेरे भाई, ये कोई फ्रेंडशिप क्लब नहीं है। कौन से नंबर से मैसेज आया था जरा बताइए। 9
3 2 0 9। क्या खुदा, ये तो चाहत का नंबर है। आपके नाती के कान में शंखनाद बजाने के लिए आपको वहां उपस्थित नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि है आज। भोलेनाथ के प्रति मेरा कर्तव्य मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या मंदिर के महंत का जीते जागते लोगों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता? वो लड़की जिसने जिंदगी भर आपकी सेवा की है, आज उसके जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दिन पर आपकी रात तकते बैठी है। वो उसके तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी? देखिए, मैं नहीं चाहता कि आज खुशी के मौके पर मेरी बहन निराश रहे, तो इसलिए व्यास जी आपको वहां जाना ही होगा। तो ठीक है। दिल को निचोड़ के एक बड़ा सा आशीर्वाद दीजिए। नौटियाल जी। जी मान जी। 1 घंटे में वापिस आन दो। बोला सुन, अगर दीदी पूछे तो कह देना कि मैं बाजार गया हूं सामान लेने। शंख बजाने से ज्यादा मेरी बैंड बजाने में खुशी मिलती है शाकाल को। ऐसे कैसे कहीं भी छोड़ सकती हो बेटा? आई एम सॉरी पापा। बी केयरफुल। और गजाला, तुम अपना फोन मुझे दो। आज इस पर जो भी कॉल्स आएंगे मैं उनसे निपट लूंगा। लेकिन डोंट वरी। और हाँ, 1 मिनट। जिन्हें तुमने आज एग्जामिन किया था, सरस्वती नौटियाल, ये उसकी सोनो रिपोर्ट है। उसके घर तक पहुंचा दो। एड्रेस फाइल में ही है। जी पापा। रुके मां जी। अब माँ भी क्या कर रही हो? ये तो गौमूत्र है, पर अब जीजी पे गौमूत्र क्यों छिड़क रही हैं? इस गांव का सबसे धार्मिक घर है ये। 10 को पहले जब इस घर की नींव रखी गई थी, तब से लेके इस पल तक में ये क्या कह रही हो गोदाम्बरी? क्या कर रही हो सरस्वती नू? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपकी भांजी अपनी कोख में नाजायज औलाद लिए घूम रही है। क्या गलत कह दिया मैंने? हाँ? क्या आप सबने कभी ये सोचा है कि जो मीला शादी के बाद 8 साल तक बेऔलाद रही, वो इतने सालों के बाद गर्भवती कैसे हो गई? यहाँ खड़ी गांव की हर औरत जानती है कि सरस्वती बांझ। फिर अचानक से इसकी गोद हरी कैसे हो गई? लेकिन अब पता चला कि कुछ लोग दवाइयों और डॉक्टरों की मदद से अपनी कोख में गरक का बीज डलवा लेते हैं। जरा पूछिए ना इससे, इसकी कोख में जो बालक पल्लू छ, ओ
IVF नामक प्रक्रिया की देन नहीं है? IVF क्या अंधो? अरे पूछे ना इससे। यमुना, संतान जो एक भगवान का प्रसाद बनकर महिला की गोदी में पड़ता था, वो आजकल मनुष्य का आविष्कार बनकर रह गया है। IVF नाम का आविष्कार। अरे मनुष्य की बनाई हुई अप्राकृतिक प्रक्रिया भोलेनाथ के नियम के बिल्कुल विरुद्ध। और जो बालक भगवान की देन नहीं है, वो जायज कैसे हो सकती है भला? इतना ही नहीं व्यास जी, जिस डॉक्टर के पास ये लड़की अप्राकृतिक क्रिया करवा के आई है, अरे वो तो हमारी जाति का भी नहीं है। क्यों किया तूने ऐसा? क्या हमारे धर्म के लोगों में कोई डॉक्टर नहीं है? क्या आवश्यकता थी तुझे पराये धर्म के डॉक्टर से चिकित्सा करवाने की? आप होते कौन है सवाल पूछने वाले? साथ साथ अपने पिता की प्रार्थनाओं का पर्यवेक्षण भी करते, जिनमें जितनी बार अपने नाथ के लिए स्मृति रही है, उतनी ही बार एक नाती के लिए निवेदन भी। तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे कि धर्म का संरक्षण अगर एक सौभाग्य है, तो उतनी बड़ी उत्तरदेही भी, जिसमें एक और अपने माथे पर ये त्रिशूली तिलक धारण करने का वरदान है, दूसरी ओर अपने धर्म और अपने परिवार में से किसी एक को चुनने का श्राप भी। हर एक डॉक्टर से हम मिल चुके थे, सब जवाब दे चुके थे बाबा। पूजा पाठ, 7 सोमवार, बाबा मैंने सब किए, लेकिन किसी का कोई परिणाम नहीं हुआ। तब ये डॉक्टर बेग देवदूत बनकर हमें मिले। मैंने मां बनने की आशा छोड़ दी थी, तब डॉक्टर ने मुझे IVF का सुझाव दिया और आज मेरा मां बनने का स्वप्न पूरा हुआ है बाबा, स्वप्न पूरा हो रहा है। लेकिन आज आपको साबित करना होगा व्यास जी कि गांव वालों के भलाई के लिए ये जो मॉडर्न बनने की आप बातें करते हैं, वो वाकई में सच है या सिर्फ दिखावा। ये आपके लिए भी टेस्ट है व्यास जी, ये जानने के लिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी बेटी के आंसू या आपके खून में बहता पंचामृत। ये तुम्हारी बात गलत है नीलकंठ। रिश्ते निभाने के लिए धर्म को नहीं भुलाया जा सकता। क्यों नहीं भुलाया जा सकता? मेरी बहन की खुशी के लिए अपना घमंड, अपना गुरूर, अपना अभिमान नहीं भूल सकते। आप जानते हैं व्यास जी, ये भोलेनाथ की सेवा में आप इतने व्यस्त हो गए कि आप नीलकंठ के पिता बनना भूल गए हैं। लेकिन आज मेरी बहन आपको एक और मौका दे रही है पिता बनने का। इस अवसर को व्यास जी गवाइएगा मत। धारी देवी देखनी चाहिए। शहर के शोर ने भले ही तेरे कानों से वीणा की वाणी निकाल फेंकी हो, लेकिन इन पहाड़ों की हवाओं में आज भी व्यास जी का शंखनाद गूंजता है। हाँ ठीक है मामी, गूंजता है। शंख बजाने का धर्म, जात या IVF से क्या लेना देना? तू चाहे कुछ भी कह ले नौने, व्यास जी का शंखनाद
उस अप्राकृतिक क्रिया से जन्मे हुए बालक के कानों को कभी नसीब नहीं होगा। लिया व्यास जी ने। हो सकता है इसी तरह नील की महिला मित्र को भी अपना ले। क्यों नीलकंठ, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताओगे व्यास जी को? लेकिन आपके कान दीवार पार कही हुई बातें सुनने से भी नहीं चुकती। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड की बात उछाल के मैं पीछे हट जाऊंगा या डर जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। और मामी जी, अगर नील किसी लड़की से प्रेम करता है तो इसमें हर्जी क्या है? बाबा, बाबा वो लड़की अपनी जात की है। मेरी आज्ञा अनुसार ही चुनी जाएगी। लेकिन इसने जिसे भी पसंद किया है उसे नक्षत्रों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। मी नौनिक जन्म पत्री देखना चाहता हूं। हाँ बाबा, अब बिल्कुल देखिए जन्म पत्रिका। नील, जन्म तिथि तो बता। नील, तू देखना, बाबा बस 2 मिनट में कुंडली मिला देंगे। अम्मी, 2 मिनट वाले नूडल्स तो मुझसे बनते नहीं है, तो ये केक वेक रहने दें आप। अम्मी प्लीज, अब आप फिर से शुरू ना हो जाएं। और किसने कह दिया आपसे कि शादी करने के लिए खाना बनाना जरूरी होता है? मैं ना एक काम करूंगी, मैं ना किसी खानसामे से शादी करूंगी, फिर वो भुने अपनी रसोई में और मैं अपने पेशेंट्स देख लूंगी। नाइस आइडिया ना? केक लेने जाना है, चले अब? खुदा हाफिज। लेकिन जिस घर के भाग्य में टूटना लिखा हो उसकी नींव मैं कभी नहीं डालूंगा। भाग्य के विरुद्ध रिश्ता जोड़ोगे तो जीवन भर सुख की आशा में तारों के टूटने की प्रतीक्षा करते रहोगे। मेरी डेस्टिनी मैं खुद डिसाइड करता हूँ व्यास जी, और आगे चलकर मुझे भाग्य के दरवाजे पे सर पीटने की जरूरत नहीं है। मैं शादी उसी से करूंगा जिसे मैंने चुना है। समय से पहले और भाग्य से अधिक पाने की लालसा रखोगे तो मुंह के बल गिरोगे। रहने दे भग्स, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसके बाद सीधा दिल्ली जाऊंगा, वहीं सेटल हो जाऊंगा, वहीं शादी कर लूंगा, और दोबारा मुड़ के इस घर में मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। बाबा, मैं पुराणों का उपासक हूँ सरस्वती। तेरे भूले के लिए ना तो मैं भाग्य से बैर कर सकता हूँ और ना ही अपने सिद्धांतों से। बाबा, नील घर छोड़कर जा रहा है। जो दीपक प्रकाश लाने की बजाय घर जलाते हैं वो
उसका पुच्चा नहीं बेहतर। रेड वेलवेट केक चाहिए चाहिए चाहिए। अबे चेप, बेकार का टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ नहीं, यहाँ जाना है। जाता भी नहीं, क्या पागल हो गई हो क्या? मुझे कुछ नहीं पता। जब तक तुम मेरा केक लाके नहीं दोगे मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जहन्नुम से भी लाना होगा ना तो ले आना, पर लेकिन जब तक मेरा केक नहीं आता मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अरे कैसी जबरदस्ती है, पागल लड़की हो क्या तुम? हटो। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? जब तक तुम मुझे मेरा केक लाके नहीं देते मैं तुम्हें तुम्हारा बैग नहीं दूंगी। तुम्हें केक चाहिए? हाँ। तुम्हें केक चाहिए तो चलो मेरे साथ। अरे उधर है रास्ता। तो फिर वहां चलो मेरे साथ। I am not into curls. तो मैंने भी कह दिया। Me also not into curls. Me into bakery business. लेकिन वो भोली के मूड में ना पत्थर पड़ गया था। पत्थर तो उसके सर पे भी पड़ गया है। देवप्रयाग में रेड वेलवेट केक ढूंढ रही है पागल लड़की। रेड वेलवेट केक? लेकिन वो तो एक इनके लिए बनाया था। वो पिछला वाला सारा का सारा खा गए। अभी तो लेके गई थी, इतना अच्छा बनाया था। चखने भी नहीं मिला वो इन्होंने। चुप। केक के दुकान में शेजवान सॉस का ढक्कन बंद होना चाहिए। वो बेकिंग सोडा, कोकोआ, फूड कलर, सफेद मक्खन फटाफट। मैं शादी करूंगी। अगर मुझे पता होता कि खानसा में इतने गुस्सैल होते हैं फिर तो कभी भी नहीं। फूड कलर लेके आओ जल्दी। फूड कलर। आपको नील की पसंद की लड़की को और उनके रिश्ते को आशीर्वाद देना ही होगा, वरना आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तो हो चुकी है मेरी अफगान जलेबी। नो 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 नो, निकाह वो भी आपसे इम्पॉसिबल। और आपकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है ना? गर्लफ्रेंड हुई पिछले जुम्मे की बासी बिरयानी। बेगम तो तुम ही हो मेरी रबड़ी। नो नेवर, मुझे ये निकाह नॉट कबूल नॉट कबूल नॉट कबूल। और अम्मी से किया हुआ वादा याद है ना मैं कौन हूं? खानसामा। देखो तुम दूर रहो मुझसे, दूर रहो। खानसामा। वैसे मेरा बैकपैक। बाय द वे केक के लिए थैंक्स बट नो थैंक्स। मुझे तुम्हारे थैंक्स की जरूरत नहीं है। तुम्हारा थैंक्स मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। वैसे भी मैंने केक बनाया ताकि आज के दिन का एक अच्छा कर्म पूरा कर सकूं। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोबारा मुझसे मत मिलना। तुम्हारा रेड वेलवेट केक तुम्हें मुबारक। ये केक इसके मुंह पे थोप भी नहीं सकती, वरना फिर से इसी से बनवाना पड़ेगा। अरे ड्रामा, उठो। मुझे नहीं देखना। देखो उन्हें। ये तो पेस्ट्रीज है। तो केक। एग्जैक्टली। अब अगा केक। ये रहा। बहुत ही भद्दा मजाक था। इसे भद्दा नहीं, बदला कहते हैं।
सिंगोरियो का बदला लेना था मुझे। जल्दी जाओ। अच्छा है ना केक, खाओ ऐश करो। सुनो, बड़ी रूड हो यार तुम। एक तो तुम्हारे केक के चक्कर में मैं लेट हो गया। अब एक काम करो, बस स्टेशन ड्रॉप करो मुझे। देखिए आप, अच्छा ठीक है, ड्रॉप करके आपका एहसान उतार रही हूँ। चलिए बैठिए। ओ मैडम, मैं लड़कियों के पीछे नहीं बैठता। चलो पीछे बैठो। जब लड़की ऐसी हो जो दिल्ली की सड़कों पे आपको रेस करके आगे निकल जाए, तो अपने ईगो से कहिए हर्ट मत हो। चलिए बैठिए। केक का बॉक्स मुझे चाहिए, क्योंकि ये केक का बॉक्स हम दोनों के बीच में रहेगा, ताकि तुम जानबूझ के ब्रेक्स ना मारो मुझ पर चांस मारने के लिए। तुम लड़कियों की पुरानी आदत है, ये मैं जानता हूँ। सबके सब एक जैसे हो। तो आपकी गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ। अगर आप इस अर्थ पे आखिरी मर्दी बच्चे होंगे ना, तो भी आपकी शक्ल देखना प्रेफर नहीं करूंगी मैं। चलिए बैठिए। आगे जाओ, संभाल के चलाना, गिराना मत। नवेली, सो तो इतने अंधेरे में। मैं निकलता हूँ सरस्वती। और हाँ, तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बादाम मिलाकर दूध लाया था, पी लेना। और सौरा जी को आरती में तुम्हारी कमी जरूर महसूस होगी, और मुझे भी। जो इंसान क्रोध पर नियंत्रण ला सकता है, वो अपनी उस अग्नि से ज्योत को जला सकता है। यहां पर कोई है भी तो नहीं। जिसके लिए मुखौटा पहनना पड़ा। दुनिया के सामने त्यारते नफरत करने का ढोंग तो रचना पड़ेगा ना। किसी को हमारे रिश्ते के बारे में शक हो गया तो सालों से बाप बेटे के बीच में दरार बनाते आया हूं, ताकि भूले से भी पदवी नीलकंठ को ना मिल जाए। उसे दिल्ली भेजने के लिए स्वरा जी को मैंने मनाया। जब जब सरस्वती आकर उनके बीच की दरार को कम करनी चाहिए, मैंने कुछ ना कुछ करके उस बात को बिगाड़ दी। यहां तक कि ज्योत महोत्सव के दीपक में छेद मैंने बनाया। अरे हट पीछे, ये देखो। अरे जीजा हूं मैं तेरा। ये कैसे कपड़े पहन के आई है? जा यहां से, निर्लज्जा कहीं की। मैं नहीं, ये मैं सरस्वती, ये